हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर्स। ठीक है, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वेक्टर्स में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए उसमें तीन फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर्स क्या क्या है? ठीक है, फिर देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे वीडियो विद द हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि यार ये वेक्टर पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्मली देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया कि जो कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जब जितना भी कुछ है उसको हम लोग अगर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, रूम में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं, रूम के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तुम्हारे और मेरे मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप जिसमें ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका हम लोग मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेजरेबल चीजें हैं। तो अब ये जो मेजरेबल चीजें हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बता दें तो काफी है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्केलर्स। स्केलर्स, ठीक है, स्केलर। सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude, only magnitude for their specification, specification। ठीक है, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए इट इज सफिशिएंट इफ यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे मास हो गया 5 kg मास, तो यार 5 kg मास, उसमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए। हमको ये नहीं बताना कि 5 kg मास इस डायरेक्शन में कुछ उसका वैल्यू कुछ और होता है, इस डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू होता है। डायरेक्शन के ऊपर तो मास डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग देम। अब इसमें जैसे एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जांपल क्या क्या हो गया, जैसे मास हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर है। ठीक है, अब ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है ना, इसको अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो नॉर्मल जैसे 4 kg प्लस 4 kg, तो 4 kg प्लस 4 kg 8 kg। ठीक है, वो 4 kg और 4 kg के बीच में डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऐड करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल एल्जेब्रा के जो रूल्स है वो यहाँ पे फॉलो होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वेक्टर्स क्या हो गए, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स देखिए, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर, फॉर देयर स्पेसिफिकेशन, फॉर देयर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मतलब जैसे अब फोर्स हो गया। ठीक है, तो यार ये फोर्स जो है, या इसको डिफाइन करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे अगर टेबल है, टेबल को यार पुश करना है, तो ऐसे पुश करोगे तो मूव कर सकता है, बट अगर ऐसे पुश करोगे तो यार जमीन फाड़ के थोड़ा ना नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, कि वो सफिशियंट है कि नहीं है टेबल को मूव करने के लिए, और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है। ठीक है, तो फोर्स हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटीज हो गए वेक्टर्स, ये सारे क्वांटिटीज हो गए वेक्टर्स। ठीक है, बट यार यहाँ पे एक और चीज है,
कि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने तो पता चल रहा है कि इसे वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, बट यहाँ पे एक और एसेंशियल कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि देखो, उसको जानने के लिए एक चीज, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज कर लो यहाँ से आपका करंट आ रहा है 1 एम्पियर करंट, ठीक है, ऐसे आ रहा है यहाँ से, और इस डायरेक्शन से भी करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो सपोज 2 एम्पियर करंट, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट वहां से है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से है, और ये यहाँ से इधर कितना करंट चला जाएगा, तो वहां से 1 एम्पियर करंट है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट है, तो इधर 3 एम्पियर करंट चला गया, ठीक है। अब देखो यार, जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसका तो डायरेक्शन होता है ना, करंट अगर हम लोग यहाँ फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे करंट इस साइड से, मतलब ए से बी आ रहा है, और करंट अगर बी से ए आ रहा है तो हम बोलेंगे करंट बी से ए आ रहा है। तो मतलब करंट का डायरेक्शन भी होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटीज है, ठीक है, वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे यार करंट तो देखने में लग रहा है कि वो तो उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे जैसे सपोज कर लो, मान लो कि ये एंगल कुछ 30 डिग्री है, ठीक है, और अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे करंट ऐसा हो गया कि ये 1 एम्पियर करंट आ रहा है, ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और ये एंगल अभी 90 डिग्री कर दिया। अब भी देखो यार, यहाँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट मिलकर यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ना, वो 3 एम्पियर करंट ही आने वाला है। इस साइड से 1 एम्पियर करंट आया, इधर से आपका 2 एम्पियर करंट आया, इधर 3 एम्पियर करंट चला गया। तो यार यहाँ पे मैंने करंट का जब डायरेक्शन चेंज किया ना, 30 डिग्री से 90 डिग्री किया ना इन दोनों के बीच में, तो ये जो 3 एम्पियर करंट है ये तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हम लोग अभी जैसे नंबर, जैसे सपोज कर लो कि एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, और यहाँ पे दूसरा एक ब्लॉक इसके ऊपर डाल दिया और उसका मास 3 kg है, तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे, टोटल मास कितना है 5 kg। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 kg और 3 kg ऐड किया ना, नंबर जैसे इसका ऐड किया, अलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड किया, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो करंट और 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट को ऐड कर रहे हैं और हमको 3 एम्पियर करंट मिल रहा है, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन वाला कोई बात ही नहीं आ रहा है, करेक्ट, नॉर्मल अलजेब्रा के रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। वेक्टर्स के रूल फॉलो नहीं हो रहे, मतलब डायरेक्शन चेंज होने से रिजल्टेंट जो है 3 एम्पियर करंट, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर्स को, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, okay, now this physical quantity, now for it to be called as a vector, for it to be called as a vector quantity, ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन है कि इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर टू है कि उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर थ्री जो है, कंडीशन नंबर थ्री, उसको इस चैप्टर में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि इट मस्ट फॉलो, इट मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ, रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। वेक्टर एल्जेब्रा मतलब नॉर्मल एल्जेब्रा जो होता है उसमें 2 kg और 2 kg जो होता है ना, वो 3 kg होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी की तरफ, मतलब डायरेक्ट उसको एल्जेब्रा की तरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी जैसे अभी 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो उसको ऐड करने के लिए हमको डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। अब वो कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे। बट ये चीज जरूरी, हमको जाना जरूरी है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे, इट मस्ट फॉलो द वेक्टर रूल्स, इट मस्ट फॉलो फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। तो ये हो गया 3 कंडीशन फॉर ए क्वांटिटी टू बी कॉल्ड एज ए वेक्टर, फॉर ए क्वांटिटी टू बी कॉल्ड एज ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या है कि वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका मतलब डायरेक्शन सेम है, ठीक है, उनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, अ, तो जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है, ठीक है। वो हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता, नॉट नेसेसरी कंडीशन,
मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन शुड बी सेम। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सो two or more vectors, two or more vectors are said to be parallel vectors, parallel vectors if they are if they are in the same direction, in the same direction, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप हो गया इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो इक्वल वेक्टर्स होने के लिए कंडीशन क्या है, वेक्टर्स का आइडेंटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम लोग इक्वल बोल रहे हैं तो अब इस केस में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। वेक्टर्स वेक्टर्स of equal magnitude and in the same direction are called equal equal vectors, are called equal vectors, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हो गया नंबर 3, पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी पैरेलल नहीं, पैरेलल तो हमने अभी डिस्कस किया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या बोला था, इन द सेम डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली एंटी पैरेलल क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वेक्टर यहाँ पे हो गया, एक वेक्टर, और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन are called anti-parallel vectors, anti-parallel vectors, ठीक है। नंबर 4 को इनिशियल वेक्टर, नंबर 4 को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ चला गया, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट, एक सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना ओ, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज vectors which have same इनिशियल पॉइंट उनका सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 था, ये नंबर 5 हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते थे ना, विच आर इन द सेम लाइन, तो कोलिनियर वेक्टर्स भी वेक्टर्स विच आर इन द सेम लाइन, विच आर इन द सेम लाइन, ठीक है। वेक्टर्स वेक्टर्स lying in the same line are known as collinear vectors, collinear vectors, ठीक है, collinear vectors। सो ये हो गए कुछ बेसिक टाइप, ठीक है। एडिशनल कुछ टाइप हैं, जैसे कि नंबर 6,
को प्लेनार वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है को प्लेनार मतलब लाइन सेम प्लेन वेक्टर्स इन द सेम प्लेन are called कोप्लेनार वेक्टर्स। कोप्लेनार वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे खाली चीज बता दो, कोलिनियर वेक्टर्स जैसे एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, एक्चुअली सेम लाइन बोला है। तो मतलब जैसे वेक्टर ए इस साइड है और वेक्टर बी इस साइड है, ठीक है, तो ये भी कोलिनियर ही होगा। मतलब वो सेम डायरेक्शन में पूछता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में पूछता है, मतलब पैरेलल भी होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कंबाइन करके हम लोग पूछते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब खाली लाइन एक जैसा है, एक लाइन में है, ठीक है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया कि वेक्टर्स दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है। फिर नंबर 7 कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वेक्टर्स मतलब जो वेक्टर्स सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, ए वेक्टर इस साइड है, ए वेक्टर इस साइड है, वेक्टर बी, और कोई, अब ये तीन, यहाँ पे तीन वेक्टर, ये तो तीन वेक्टर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर्स आर वेक्टर्स passing through the same point, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक और एक टाइप, जैसे नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। अब देखो यार, हम लोगों ने बोला कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अब जैसे यहाँ पे अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और इस साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा, अब दोनों फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा वो 0 न्यूटन होगा। टोटल जो फोर्स होगा वो 0 न्यूटन फोर्स होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0 हो गया। तो अभी ये तो फोर्स है ना, न्यूटन लिख बोल रहा हूँ ना, ये फोर्स है, दो फोर्स का रिजल्टेंट भी तो एक फोर्स ही होगा, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वो जो फोर्स है वो 0 फोर्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे इनका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर्स वेक्टर्स विद 0 magnitude are called null null vectors, are called null vector, ठीक है। नंबर 9 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन सब देखो, आप बोलोगे यार डेफिनेशन तो रटने वाली चीज है क्या? कि मैं बोलूंगा नहीं, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। इन सब चीजों का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। हम लोग अभी एक्चुअली वेक्टर्स का लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर यार नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिट, यूनिट मतलब वन, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन, मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज वन। अच्छा, तो अब ये वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? कि जैसे सपोज कर लो कि यार वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए को तो ए के ऊपर एक एरो डाल दिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर एक कैप, ए कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग थोड़ी देर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल चीजें हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी बस खाली हम लोग एक चीज समझ लो कि जैसे किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर रहे हो ना, तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, और जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। तो ये हो गए बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एंगल अगर निकालना है तो एंगल कैसे निकालोगे,
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द, ठीक है, पहले ये चीज देख लो, फिर मैं एग्जांपल से करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा। स्मॉलर ऑफ द एंगल, स्मॉलर द एंगल between the vectors when they are placed, they are placed tail to tail, tail to tail, ठीक है। मतलब क्या है? देखो, देखो पहली चीज, एक वेक्टर है तो उसका ये एरो हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसका एरो है ना, ये उसका हेड हो गया और ये उसका टेल हो गया, ठीक है। तो हेड और टेल तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब हमको पूछा है कि एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो यार देखो, वेक्टर को क्या करो, सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो टेल टू टेल ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है, ड्रॉ करना है उसको। तो वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी को आगे कर दिया, तो टेल टेल दोनों टेल एक जगह पे आ गए, ये दोनों टेल एक जगह पे आ गए। तो ये, ठीक है। अब देखो जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, देखो एक एंगल तो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोज करो थीटा 2 हो गया, और एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक एंगल ये थीटा 1 हो गया, ठीक है। आपने लिखा स्मॉलर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस टेल टू टेल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा 1 जो है थीटा 2 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल थीटा 1 हो गया, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? एंगल बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी, बी इज थीटा 1, इज थीटा 1, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि सबसे सिंपल केस देखो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, टेल टू टेल मैंने ड्रॉ कर दिया, टेल टू टेल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल है थीटा 2, ठीक है। ऑब्वियसली छोटा एंगल कौन सा है? थीटा 1 है, तो मतलब ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा? थीटा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, सपोज और एक केस देखते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपका एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहले हमको क्या करना है? टेल टू टेल करो, ठीक है। मगर टेल टू टेल करते समय डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और बी इनके बीच में देखो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बी नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है, ठीक है। छोटा एंगल कौन सा होगा? छोटा एंगल ये वाला होगा, सबसे छोटा, ठीक है। मतलब ये अगर थीटा 2 है तो ये थीटा 2 होगा ना, तो थीटा 1 ही छोटा एंगल है, तो छोटा वाला एंगल जो होगा वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, ठीक है, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देख लो यार, कि अगर सपोज कर लो कि वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर ए और अब बी को हम लोगों ने किसी लैम्डा टाइम्स किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लैम्डा टाइम्स बी हो गया मान लो, ठीक है, और लैम्डा कोई मतलब 1 से बड़ा क्वांटिटी है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लंबा हो गया वेक्टर, तो जो एंगल होगा ना वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एंगल एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने बोला था पैरेलल वेक्टर्स, तो यहाँ पे जैसे वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और यहाँ पे ये हो गया वेक्टर बी, तो यार दोनों वेक्टर तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल होगा, छोटा एंगल कौन सा है? छोटा एंगल 0 डिग्री होगा इनके बीच में, ठीक है। और बड़ा एंगल क्या है? 360 डिग्री, ये वाला एंगल तो 360 डिग्री होगा ना, 360, तो छोटा एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब अगर पैरेलल वेक्टर्स है, अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सिमिलरली अगर वेक्टर ए इस साइड है और वेक्टर बी इस साइड है, ठीक है, अब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री होगा। मतलब अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं,
तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जब कोई भी एग्जांपल पकड़ लो, ये जैसे ये वाला एग्जांपल, तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो तो यही होगा ना, है कि नहीं? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो यार, इसको समझने के लिए आप कैसे भी समझ लो, ठीक है, या तो आप ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स समझ लो, या एंगल बिटवीन ये जो मैंने बोला वेक्टर्स इज द स्मॉल ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। ठीक है, समझो कैसे भी, मगर मेन कॉन्सेप्ट मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वेक्टर्स का हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी, जान पहचान। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है।